परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि ये एक चतुर्थांश है, इसी पे हम दोनों दर्पण को बनाएंगे। एक आपका अवतल दर्पण जो कि उभरे हुए भाग पर कलाई की जाएगी, ये अवतल दर्पण है। और दूसरा आपका होगा उत्तल दर्पण, जिसके दबे हुए भाग पर कलाई की जाएगी। उत्तल दर्पण दोनों के ध्रुव एक ही बिंदु पर होंगे। ये आपका है उत्तल दर्पण, दबे हुए भाग पर कलाई की जा रही है। दोनों दर्पण एक साथ, और दोनों दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी एक साथ। यहाँ पे ये आपका होगा ध्रुव P, x डैश और y डैश। चतुर्थांश में आपका x डैश और y डैश होता है, लेकिन यहाँ पे आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो ये आपका गोलीय दर्पण के द्वारा दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ अवतल दर्पण है और इस तरफ उत्तल दर्पण लगा हुआ है, दोनों दर्पण एक साथ हैं। तो इसमें देखिए ये जो आपका है x डैश px, यही क्या है मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष होगा। और ये मुख्य अक्ष होगा मुख्य अक्ष। अब देखिए इसमें दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां, दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। दर्पण के दाहिनी तरफ की सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। पहली चीज तो यह है कि समस्त दूरी दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाएगी। समस्त दूरी दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएगी, और ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। इसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। इस प्रकार से अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के वस्तु होगी तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाएगी, वो हमेशा धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब के लिए इसमें धनात्मक ऋणात्मक सब प्राप्त होगा, धनात्मक ऋणात्मक सभी प्राप्त होगा। प्रतिबिंब जैसा बनेगा, अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वह तो नीचे की तरफ बनेगा, आभासी बनता है तो ऊपर की तरफ बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आपका जो है क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसकी दूरी, उसकी लंबाई ऋणात्मक होगी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होगा उसकी लंबाई धनात्मक होगी। तो अब यहाँ देखिए मुख्य रूप से आप पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने की। तो सभी दूरियां इसके ध्रुव से ही नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। और ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इस तरफ की जो दूरी होगी, इस तरफ की, ये होगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ। बाईं तरफ की दूरियां इस तरफ की ये रहेगी ऋणात्मक, और इसके दाहिनी तरफ की दूरियां, इस तरफ की दूरी, ये होगी धनात्मक। और इसके ऊपर की दूरियां, इस तरफ की दूरी, ये भी होगी धनात्मक। और नीचे की दूरियां, यानी इस तरफ की दूरियां जो होगी, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी, ये होगी ऋणात्मक चिन्ह। अब और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपका जो है अभी आगे मिलेगा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जिसमें से आप फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पढ़ चुके हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। u क्या है, स्मॉल u आपको मिलेगा, ये नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में करके स्मॉल u, इसका नियम आप लिख लेंगे, हमने आपको 2 बार बताया। यह नोट में आप लिखेंगे स्मॉल u है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी
इसी को कहते हैं स्मॉल यू। स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को। इसके बाद स्मॉल भी। स्मॉल भी है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका स्मॉल यू और स्मॉल भी हुआ। यहाँ स्मॉल यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, स्मॉल भी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। एक बार फिर से जान लीजिए कि दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, दर्पण के दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। स्मॉल यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, दर्पण में हमेशा वस्तु बाईं तरफ से ही डाली जाएगी, बाईं तरफ ही रखी जाएगी, क्योंकि दर्पण है इसके पीछे की तरफ नहीं दिखेगा। दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं तरफ होगी, इसलिए यू का मान सदैव ऋणात्मक होगा। यू का मान सदैव ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव से हम बाईं तरफ नापेंगे यू को, और यू का मान सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यू का मान सदैव ऋणात्मक होगा। तो यह आपका जो है गोलीय दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम हैं। इन नियमों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद आपका यू भी और एफ में निगमन है। तो यू भी और एफ, यू और भी आपको बता दिया गया, एफ आपको पहले से बताया है फोकस दूरी है, स्मॉल आर आपकी वक्रता त्रिज्या है, ये भी आपको पहले से बताया जा चुका है। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही, और प्रत्येक दिन की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे परफेक्ट स्टडी 68 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, तभी तो आप जान पाएंगे कि हम प्रतिदिन कौन कौन सी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।